अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत ख़ास फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, और कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और कौन अमीर से गरीब हो जाएगा, और किन लोगों के नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि कितने लोगों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और इस रात कौन से वो लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमाल करने का हुक्म दिया है, और हम मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान की हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शाबुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। सब रात को कहते हैं और बारात के मानने हैं छुटकारा, जो कि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े अनगिनत मुसलमानों को जहन्नम से छुटकारा देता है, इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे मुसलमान के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं। नंबर 1 शब बारात और नंबर 2 शब क़द्र। इंसान क्योंकि ये 2 ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए इसीलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। पर दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह दुकान में इरशाद फरमाता है। तर्जमा: कसम उस रोशन किताब की, यानी कि कुरान पाक की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम अपने आज़ाब का डर सुनाने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा के तफसीर में मुबश्शिरीन लिखते हैं कि इस शख्स से मुराद शब क़द्र या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुबश्शिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। दोस्तों, इस रात में तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले हैं और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिया जाता है। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील करने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग ये साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क तय किया जाता है और रिज़्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिए गए हैं उनकी रूहों को कब्ज़ करना।
میرے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لسٹ میں لکھ دیا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ پر دوستو، شب برات کی ایک بہت خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصاف کریں گے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلائی بنی کب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس سب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہیں اور جو کینہ رکھنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے بے قصور کو قتل کیا ہو۔ دوستو، شب برات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا تو اس سے معافی عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اسے مصیبت سے نکال دوں۔ یہ اعلان شروع رات سے فجر کے ظاہر ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پر دوستو، حضور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ
शहाबानुल मुअज़्ज़म में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे और अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहाबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया करते थे। लेकिन अफसोस कि आज के ज़माने में कुछ मुसलमान इस मुबारक रात में खेल तमाशा करते हैं, फुलझड़ियाँ और पटाखे छोड़ते हैं। ये बहुत ही बुरा काम है, शरीयतन सख्त गुनाह है। जिस रात में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल की खर्ची और खेल तमाशे में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठते हैं। पर दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दोस्तों, शब बरात की रात को अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शबेदारी करनी चाहिए, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात जागते और दूसरों को भी जागने का हुक्म फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।